आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको लिमिट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं और एक्सरसाइज है 18.f। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा जो अभी मैं आपको समझा रहा हूं। देखो बच्चों, यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी। अगर x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और फंक्शन है 1/x, तो इस फंक्शन का जो लिमिट आएगा बच्चों वो 0 आएगा। इसका यूज आपको एक फॉर्मूले के तौर पे भी करना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर x अप्रोच टू इंफिनिटी है तो 1/x की लिमिट 0 होगी। कैसे 0 होगी मैं आपको समझाता हूं। अभी यहाँ पर आपने जैसे x की लिमिट डायरेक्ट मेथड से यहाँ पुट कर दी तो ये आ जाएगा 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी आपका 0 होता है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी और 1/x² आ गया तो इसका जो आउटपुट मिलेगा वो भी आपको 0 मिलेगा। कैसे मिलेगा? डायरेक्ट मेथड का यूज करके x की जो लिमिट इंफिनिटी है सीधा यहाँ पुट कर दो, ये आएगा 1/इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी होगा और आउटपुट मिलेगा आपको 0, ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट भी इसको 0 कर सकते हो, 0 बोल सकते हो अगर ऐसा फॉर्म आपके पास आ गया। उसी तरह से 1/x³ आ गया और x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हम इसी फॉर्म के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। यहाँ पर बच्चों x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर आप बस ये ध्यान रखिए कि अगर आप पहले ही डायरेक्ट मेथड का यूज करके x की जगह अगर आपने इंफिनिटी को रख दिया तो आपको जो फॉर्म मिलेगा वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी मिलेगा। और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी एक मीनिंगलेस फॉर्म होती है। जैसे 0/0 एक मीनिंगलेस होता है, उसी तरह से इंफिनिटी बाय इंफिनिटी भी एक मीनिंगलेस फॉर्म होती है। तो इस फॉर्म में आंसर नहीं आना चाहिए। तो इस फॉर्म में आंसर ना आए तो हम यहाँ पर पहले इस फंक्शन में चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? देखो बच्चों, यहाँ समझो, सही तरीका मैं आपको बताता हूं। लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, आपने क्या करना है इस फंक्शन में x से डिवाइड दे देना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम x से डिवाइड देंगे, न्यूमरेटर को भी x से डिवाइड दे दिया और 2x/x प्लस 7/x, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर x अप्रोच टू इंफिनिटी 4 - 3/x और यहाँ 2 बचेगा प्लस 7/x। तब आप डायरेक्ट मेथड का यूज करके x की लिमिट यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है। जैसे x अप्रोच कर रहा है उसको यहाँ पुट कर दोगे तो 4 - 3/इंफिनिटी ऐसे और 2 प्लस 7/इंफिनिटी, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया था जब भी इंफिनिटी आएगा डिनोमिनेटर में तो उस पूरे का वैल्यू 0 होता है। तो ये आएगा 4/2, 4/2 मतलब 2 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी अगर डायरेक्ट मेथड का यूज करके आप सीधा x की जगह इंफिनिटी पुट करते हो तो आपको फॉर्म मिलेगा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, जो एक मीनिंगलेस फॉर्म है। तो इस फॉर्म में आंसर नहीं आना चाहिए। तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है x की, जैसे x² है, तो उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड देना है। देखो, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, तो हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है x की उससे दोनों को डिवाइड देना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो जब 3x² को x² से डिवाइड देंगे तो 3 आ जाएगा, 2x को x² से डिवाइड देंगे तो ये आएगा आपका 2/x, और 5 को x² से डिवाइड देने पर आएगा 5/x²। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, x² को x² से डिवाइड देने पर 1 आएगा, 5x को x² से डिवाइड देंगे तो 5/x आएगा और प्लस 1/x²। इतना क्लियर बच्चों? अब आप डायरेक्ट यहाँ पर x की लिमिट पुट कर सकते हो। तो जब डायरेक्ट मेथड से आप x की लिमिट पुट करोगे, मतलब x जिसे अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, यहाँ पुट करोगे तो ये मिलेगा आपको 2/इंफिनिटी माइनस 5/इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी होगा। यहाँ भी x की जगह पर इंफिनिटी आ जाएगा और यहाँ x² की जगह पर भी क्या आ जाएगा? आपका इंफिनिटी आ जाएगा। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आंसर मिलेगा आपको 3/1। 3/1 का मतलब 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों यहाँ पर भी देखिए x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है और डायरेक्ट मेथड का यूज करोगे तो आंसर मिलेगा आपको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में। तो इस फॉर्म में आंसर नहीं आना चाहिए। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए यहाँ पर जो प्रोसेस चलता है, यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर वाली x की टर्म है, जैसे x की पावर 4 आपको नजर आता है, इससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड देना है। देखो बच्चों, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, x की पावर 4 से न्यूमरेटर में भी डिवाइड दे दो तो x³ बाय x की पावर 4, ये x आ जाएगा, और
6 नहीं, x नहीं आएगा, सॉरी 1/x आएगा, और 6x² डिवाइड बाई एक्स की पावर 4, तो यहां पर आएगा बच्चों 6/x², और 1 को भी x की पावर 4 से डिवाइड देंगे तो आएगा 1/x की पावर 4। बस आपने ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है x की, उससे ही डिवाइड देना है, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में आ जाओ, इसको भी x की पावर 4 से डिवाइड देंगे, x की पावर 4 से, तो 1 आएगा, और 3 को x की पावर 4 से डिवाइड देंगे तो 3/x की पावर 4। और जब आप डायरेक्ट मेथड का आप यूज करोगे तो 1/∞ ये 0 हो जाएगा, x की जगह इंफिनिटी आएगा तो बनेगा 6/∞, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आंसर जो मिलेगा आपको यहाँ पर 0/1, 0/1 मतलब 0। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों, यहाँ पर भी देखो x इनफाइनाइट मतलब इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और डायरेक्ट मेथड का आपने यूज किया तो आपको आंसर मिलेगा ∞/∞, जो एक मीनिंगलेस आंसर है। ये आंसर ना मिले तो आप यहाँ पर सबसे पहले इस फंक्शन में चेंज करोगे। फंक्शन में चेंज करने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे कि जो x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, जो है यहाँ पर x³, उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड देना है, हर टर्म को डिवाइड देना है, ठीक है। तो देखो लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, 3x³ को अगर x³ से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, x² को x³ से डिवाइड देंगे तो 1/x आएगा, और 1 को x³ से डिवाइड देंगे तो आएगा 1/x³। अब यहां पर देखो x² डिवाइड बाई x³, तो यहां पर आएगा 1/x, यहां पर आएगा आपका x डिवाइड बाई x³, तो यह आ जाएगा आपका 1/x², और 7/x³, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है बच्चों। अब आप x की जिसे x अप्रोच कर रहा है उसको आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, x की जगह आपने इंफिनिटी पुट कर देना है, जिससे ये टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म सब 0 हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा आपको 3/0। 3/0 मतलब आपको आंसर मिलेगा इंफिनिटी, ठीक है। आंसर इंफिनिटी आ सकता है, आंसर 0 आ सकता है, लेकिन आंसर 0/0 कभी नहीं आना चाहिए, ∞/∞ कभी नहीं आना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये आंसर नहीं आना चाहिए, देखिए आंसर इंफिनिटी आ सकता है, किसी फंक्शन की लिमिट इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट हो सकती है, समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, और यहां पर भी आपने डिवाइड देना है x की जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, लेकिन आप यहां देखोगे x² नजर आ रहा है, लेकिन आप x² से डिवाइड नहीं दोगे, यहाँ पर x² है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जब x² स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो वो उसकी पावर हाफ हो जाएगी, आधी मानी जाती है पावर, ये आपको पता ही होगा, आधी पावर होगी उसकी। तो हम यहाँ पर डिवाइड देंगे x से, सिंपल है। x से डिवाइड कैसे देंगे, देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में भी हम x से डिवाइड दे रहे हैं, यहाँ पर हमने दोनों को x से डिवाइड दे दिया। डिनोमिनेटर जो ये है 4x² + 9, इसको भी हम x से डिवाइड दे रहे हैं, लेकिन इस वाले x को मैं लिख सकता हूँ √x², ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, इस x को लिख दूंगा √x², ठीक है। और अगले स्टेप में लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 6/x आएगा, और डिनोमिनेटर में देखो रूट कॉमन आ जाएगा, और 4x² बाय ये आएगा x², ऐसे, और प्लस 9/x²। अब यहाँ भी x² से x² कैंसिल। उसके बाद जब पूरी तरह सिंप्लीफाई हो जाए तब ये x जिसको अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, यहाँ पर x की जगह इंफिनिटी आप पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ जो मिलेगा आपको 5 मिलेगा ऊपर, और नीचे आएगा √4, ठीक है। √4 कितना होता है, 2 होता है, तो ये आंसर आपका आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ भी सेम प्रोसेस है, यहाँ भी आपको x² की टर्म नजर आ रही है। अब x² की टर्म नजर आ रही है तो आप ऐसा मत करना कि x² से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड दे रहे हो, क्योंकि x² स्क्वायर रूट के अंदर है, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर x² लिखा है तो यहाँ पर पावर आधी हो जाती है, ठीक है ना, हाफ मानी जाती है। तो x² का हाफ क्या होता है, इसकी पावर मतलब x² अगर है तो हम डिवाइड x² से नहीं देंगे, हम डिवाइड देंगे यहाँ पर x से, ठीक है। इस कहानी को आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, यहाँ पर x² रूट के अंदर है तो पावर तो हाफ होगी, तो वो x² x बन जाएगा, तो डिवाइड किससे देना है, x से डिवाइड देना है, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर को भी आप x से डिवाइड दो, इस वाले पार्ट को भी, और √2x² - 1/x, और डिनोमिनेटर को भी आप दोनों को x से डिवाइड दे दो। लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी,
अब ये जो x है ये रूट के अंदर जाएगा, या इसको ऐसे लिख लो सिंपल वे में 3x² - 1 बाय इस x को हम लिखेंगे x स्क्वायर रूट ऑफ x², ठीक है। और यहाँ देखो 2x² - 1 इस वाले x को लिखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ x², और ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, डिनोमिनेटर तो आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट में देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कॉमन आ जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी और रूट के अंदर 3x² - 1 बाय x², ऐसा आ जाएगा मतलब, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस ये स्क्वायर रूट कॉमन आ गया और 2x² - 1 बाय x² ये आ गया आपका नीचे x², और y में क्या चल रहा है 4 + 3 बाय x। अब ये x² से x² कैंसिल, तो देखो अगले स्टेप में क्या आएगा, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, x² से x² कैंसिल, तो स्क्वायर रूट के अंदर 3 आएगा -1 बाय x², ये आ जाएगा। और यहाँ पर x² से x² कैंसिल 2 -1 बाय x², और y में चल रहा है 4 + 3 बाय x। अब x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज करोगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आंसर जो मिलेगा आपको √3 - √2 बाय 4। यानी अगर आप यहाँ पर लिखा है ना x अप्रोच टू इंफिनिटी लिखा है, तो डायरेक्ट मेथड का यूज करके अगर आपने x की जगह इंफिनिटी पुट कर दिया तो आपको जो फॉर्म मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो मिलेगा इंफिनिटी, इस वाले पार्ट का इंफिनिटी मिलेगा, बीच में माइनस साइन, और इस वाले पार्ट का भी इंफिनिटी मिलेगा। तो आंसर मिलेगा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। और मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में बताया है कि यह भी एक मीनिंगलेस फॉर्म होती है, इस फॉर्म में आंसर नहीं आना चाहिए। तो इस फॉर्म में आंसर ना आए तो हम क्या करेंगे, हम बच्चों यहाँ पर इस फंक्शन में चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हम यहाँ पर रेशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर को, ठीक है। कैसे देखो अभी बताता हूं मैं आपको। लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, √x ऐसी रहेगा, √x + c -√x बाय 1 इंटू करेंगे √x + c +√x एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर x + c +√x ये नीचे आ गया बच्चों। आपको पता है रेशनलाइज कैसे करना होता है, सभी को आता होगा। उसके बाद लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, ये √x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर a - b और a + b की फॉर्म है, इसको मैं लिख सकता हूँ a² - b² की फॉर्म में। तो यहाँ पर आएगा x + c, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ आएगा माइनस का x, और x + c +√x ये आ गया। अब x से x कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में देखो लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, अब देखो यहां बचता है c√x ऊपर, c√x, और डिनोमिनेटर बचता है x + c +√x। और अगर अभी आप डायरेक्ट मेथड का यूज करके x जिसे अप्रोच कर रहा है, मतलब इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, तो यहाँ पर x की जगह आपने इंफिनिटी पुट कर दिया, तब आपको मिलेगा आंसर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। अभी भी मीनिंगलेस फॉर्म में है आंसर, अभी भी आपको मीनिंगलेस फॉर्म में आ रहा है। तो इस फॉर्म को भी हटाने के लिए अब आप डिवाइड दोगे, किससे डिवाइड दोगे, √x से, ठीक है। √x से न्यूमरेटर को डिवाइड दोगे, देखो बच्चों, तो यहां c बचेगा, और √x से डिनोमिनेटर को जब डिवाइड दोगे तो रूट तो कॉमन आ जाएगा, x/x 1 हो जाएगा, और यहां पर आएगा c/x, ठीक है। इतना आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, और ये हो जाएगा आपका 1। अब आप x की डायरेक्ट लिमिट, मतलब x जिसको अप्रोच कर रहा है उसको आप डायरेक्ट यहां पुट कर दो, तो ये आएगा c/इंफिनिटी, और ये पूरा आपको 0 हो जाएगा। तो आंसर जो मिलेगा आपको c/1 + 1, c/2 आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों, अगर आप जिसे x जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, और अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट x की जगह इंफिनिटी पुट करते हो, या भी x की जगह इंफिनिटी पुट करते हो, तो आंसर आपको मिलेगा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की फॉर्म में। तो इस फॉर्म में आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक मीनिंगलेस फॉर्म है।
तो बच्चों इस फॉर्म में आंसर ना आए तो आप इस फंक्शन में चेंज करोगे। अब चेंज करने के लिए आप रेशनलाइज करोगे किसको, न्यूमरेटर को। देखो बच्चों कैसे, नीचे मैं 1 मान लेता हूं और इंटू कर देता हूं यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ प्लस लूंगा मैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और बाई में भी क्या आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। अब अगले स्टेप में लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, और यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और ये माइनस प्लस माइनस होगा, 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, ऊपर x बचेगा और डिनोमिनेटर में आएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप यहाँ पर अगर फिर डायरेक्ट मेथड का यूज करके x की जगह इंफिनिटी अगर पुट करते हो तो अब आपको आंसर मिलेगा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। आप चेक कर सकते हो। अब इस फॉर्म में भी आंसर नहीं आना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे इससे x से, क्योंकि एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर वाली टर्म है तो एक्स स्क्वायर लेकिन रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है तो पावर तो आधी हो जाएगी तो x ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर दोनों को मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम x से डिवाइड देंगे। ठीक है, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी, ये 1 हो जाएगा और x जब रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बन जाएगा और एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1 आएगा, एक्स बाय एक्स स्क्वायर ये आएगा 1 बाय एक्स और यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के अंदर ये प्रोसेस हो गया है। प्लस यहाँ भी x से डिवाइड देंगे और जो x रूट के अंदर जाएगा तो वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा और एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर ये 1 हो गया और यहाँ आ गया 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब आप इंफिनिटी को यहाँ पर पुट करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये भी 0, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, तो आंसर आएगा 1 बाय 1 प्लस 1, ये आएगा 2, 1 बाय 2 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये आसान क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर या इसको देखो या इसको देखो, दोनों एक ही है, क्योंकि 1 से लेके n तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स है उनका जो सम होता है वो होता है सिग्मा n, और सिग्मा n का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बताता हूँ, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n बाय 2 n प्लस 1 बाय n स्क्वायर। ये मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में पढ़ाया है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो याद कर सकते हैं कि सिग्मा n का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट सिग्मा n का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका फॉर्मूला, और बाय में क्या है n स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करते हो या आप ऐसा सिंपल मैं आपको बता दूं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको कैंसिल कर दो और 2 पार्ट में ब्रेक कर दो। लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, 1 बाय 2 ऐसी रहेगा, n बाय n, नीचे एक n बचेगा तो n बाय n यहाँ 1 आ जाएगा और 1 बाय n ये आ जाएगा बच्चों, और n की जगह आप इंफिनिटी पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा और आंसर मिलेगा आपको 1 बाय 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर आ गया सिग्मा n क्यूब। अब सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला ये भी मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में पढ़ा रखा है। तो देखो बच्चों, लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला होता है n बाय 6 n प्लस 1 2n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। नहीं सॉरी, ये फॉर्मूला नहीं होता, ये सिग्मा n स्क्वायर का होता है, सिग्मा n क्यूब का होता है फॉर्मूला, ये नहीं होता बच्चों। n स्क्वायर बाय 4 n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये होता है बच्चों फॉर्मूला, और बाय में क्या है n की पावर 4। ठीक है, चलो अब देखो n स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, ऊपर 1 बाय 4 साथ में n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बाय में आ गया n स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पावर कॉमन आ जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय 4,
ये आएगा आपका n प्लस 1/n का होल स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया। ठीक है, अगले स्टेप में बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोच टू इंफिनिटी n/n, 1/4 ऐसे ही रहेगा, n/n ये 1 हो जाएगा और 1/n ऐसे का होल स्क्वायर। अब 1 देखो, अब x की जगह, सॉरी यहाँ पर x था कि n था, यहाँ n था, अब n की जगह आपने इंफिनिटी यहाँ पुट कर देना है, तो ये 1/इंफिनिटी हो जाएगा 0 और 1 का स्क्वायर 1 की इंटू 1/4 से करेंगे तो आंसर 1/4 आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर करिए अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।